बाबर आजम को पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया और इस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय पेश कर रहे हैं। हर बंदा अपनी बात कर रहा है। तो ऐसे में भारत के मशहूर सहाफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने, जो स्पोर्ट्स तक के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनके फॉलोअर्स ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अपने गैर जानिबदाराना तज्ज़ियों की वजह से, तो उन्होंने भी अपना एक तज्ज़िया पेश किया है। तो उसी का आपके साथ डिस्कशन करते हैं और उसी के बारे में अपनी राय भी हम पेश करते हैं। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि क्रिकेट में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है, जो भी लोग आराम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बराए मेहरबानी खुलकर बात करें कि हमने उसको ड्रॉप किया है, क्योंकि आराम नाम की क्रिकेट में कोई चीज़ नहीं होती। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में खिलाड़ी सिस्टम के थ्रू आते हैं, पाकिस्तान में खिलाड़ी बगैर सिस्टम के आ जाते हैं। कोई बंदा कहाँ से फाइंड हो जाता है, किसी का कोई चाचा मामा ताया होता है क्रिकेट में, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान में खिलाड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं, सिस्टम के ज़रिए नहीं आते। अलबत्ता भारत में खिलाड़ी सिस्टम के थ्रू आते हैं। तो सर ये उनकी बात ठीक है, इस पर हम खुद काफ़ी अरसे से रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान में एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए। इस पर हमने कई वीडियोस बनाई हैं, तो आप वो वीडियोस भी हमारी वीडियो सिलेक्शन में से देख सकते हैं। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के इकोसिस्टम ने बाबर आजम को बाहर कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पूरा जो एक पिछले 1-1.5 साल से माहौल बना हुआ था, जिसमें बाबर की भी गलती है कि उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे और उन्हें बहुत अर्सा पहले रेस्ट ले लेनी चाहिए थी, ताकि वो अब तक फ्रेश अप होके वापस आ चुके होते। लेकिन उनकी भी एक बात थी, उन्होंने भी रेस्ट नहीं ली। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे पूरा एक इकोसिस्टम चलता है जहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक अप होती है, तो उसी सिस्टम ने बाबर आजम को बाहर कर दिया। एक और उन्होंने बड़ी तनकीद की कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी बदलती है तो वो कहती है जी खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। यहाँ पर विक्रांत गुप्ता ने एक बहुत अच्छी बात की कि आपके घर में अगर बल्ब ख़राब है, आप बल्ब बदल दोगे, लेकिन बिजली कहाँ से लाओगे? असल मसला बिजली का है। तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को सिर्फ जो है ना बल्ब बदलने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को तो बिजली पैदा करने की भी ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है, यहाँ पे खिलाड़ी ये चेहरे बदलने से बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे चेहरे बदलने के अलावा जो असल मसला है कि हमारे यहाँ वो स्किल सेट उस लेवल पर नहीं है। तो हमें तो पहले उस चीज़ को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, टीम को जीतने की ज़रूरत है। तो फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर फोकस करना चाहिए। विक्रांत गुप्ता ने कुछ संजीदा किस्म की बातें भी की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक ज़िद्दी इंसान है, इमरान खान की तरह ज़िद्दी है, लेकिन फ़र्क ये है कि बाबर के पास ना इमरान खान वाली वो टीम है और ना बाबर आजम खुद इमरान खान जैसा बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए बाबर आजम के ऊपर ये ज़िद्दबाजी सूट नहीं करती। उसे अपनी तबीयत से ये ज़िद्दीपन के किसी की बात नहीं सुनता, इस रवैये को ख़त्म करना होगा। और संजीदा बात की विक्रांत गुप्ता ने कि बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी क्यों ली। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बाबर आजम एक लालची इंसान था, कप्तानी का लालच रखता था। इस चीज़ ने भी उसके करियर पे बहुत बुरा असर डाला। अब यहाँ पे विक्रांत गुप्ता ने भारत की मिसाल दी, भारत की तारीफ करते हुए कहा कि जी भारत में खिलाड़ियों को बेइज्जत नहीं किया जाता, उनकी बुराई नहीं की जाती, उनको जलील नहीं किया जाता। ये गलत पॉइंट है जो विक्रांत गुप्ता ने रेज किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर मिसाल देता चलूँ, हम वीडियो में कुछ लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे वीडियोज़ के, कि किस तरीके से भारत में अजीम खिलाड़ियों की बेइज्जती की जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल हारने पर विराट कोहली, जो कि एक लेजेंड क्रिकेटर बन चुके थे, और इसके अलावा और भी कई टीम में लेजेंड थे, अश्विन थे और भी दूसरे प्लेयर थे, जितनी उनकी बेइज्जती हुई थी, उनके बाकायदा टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया की तो आप बात छोड़ दें, टीवी चैनल्स के ऊपर उनके मीम्स बना के और उनके खिलाफ पूरे प्रोग्राम्स किए गए। वही प्रोग्राम्स की कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं, हम आपके साथ उनके लिंक्स भी शेयर करेंगे। विक्रांत गुप्ता भी उन सहाफ़ियों में से एक थे जो कि विराट कोहली और उन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। बट अगर वो विक्रांत गुप्ता उस तरीके से कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का उस तरह हम बेइज्जती नहीं करते, सर भारत में 10 गुना ज़्यादा बेइज्जती की जाती है। पाकिस्तान में तो फिर सहाफ़ी लिहाज कर जाते हैं, भारत में वो सहाफ़ी लिहाज भी नहीं करते। बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो है ना वो पोल खोल के रख देते हैं। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता ने कुछ सच्ची और खरी बातें भी की। मसलन उन्होंने ये कहा कि भारत में कप्तान सैक नहीं होते। आखिरी कप्तान जिनको सैक किया गया था, जिनसे कप्तानी छीनी गई थी, वो सौरव गंगुली थे। जब 2005 में सौरव गंगुली से कप्तानी छीनकर राहुल द्रविड़ को दे दी गई थी, उसके बाद से किसी कप्तान को सैक नहीं किया गया, सबने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी। ये बात सच है कि सौरव गंगुली के बाद जितने भी कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ अपनी मर्जी से छोड़ी, अनिल कुंबले आए अपनी मर्जी से छोड़ी, महेंद्र सिंह धोनी अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली को कप्तान बनाया गया और विराट कोहली ने भी अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी। तो ये बात उनकी सच है कि पिछले 20 साल में भारत में किसी भी कप्तान को सैक नहीं किया गया, किसी भी कप्तान से कप्तानी छीनी नहीं गई, उसने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में सिलेक्शन कमेटियां बदल गई, कप्तान बदल गए, चेयरमैन बदल गए, ना जाने क्या कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो उनका नतीजा नहीं बदला, उनका रिजल्ट नहीं बदला। उनका रिजल्ट वही रहा कि टीम मैच हारती जा रही है, बस इधर उधर की चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही है।
विक्रांत गुप्ता का ये कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ टीम की बेहतरी के लिए हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब दुश्मनियां निभाने के लिए हो रहा है। और यहाँ पर विक्रांत गुप्ता ने यह भी कहा कि हो सकता है कि बाबर आजम जब पावर में थे, जब उनके अच्छे दिन चल रहे थे 2019, 2020, 21, 22, जब बाबर का अच्छा टाइम चल रहा था, प्राइम चल रहा था, उनके बल्ले से रन्स भी आ रहे थे, उनकी टीम भी कभी सेमीफाइनल कभी फाइनल में पहुंच रही थी, तो हो सकता है कि वहां पर उन्होंने भी कई लोगों के साथ बुरा सलूक किया हो, जो अब वो एक जिसको कहते हैं कि किस्मत का पहिया अब घूम के आ रहा है कि अब उनके साथ बुरा हो रहा है, अब जब उनके पास पावर नहीं है। तो ये भी उन्होंने एक इम्कान जाहिर किया कि हो सकता है कि बाबर ने अपनी पावर के ज़माने में किसी के साथ कुछ गलत किया हो, तो आज उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक सच्ची बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट की मोकरी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट का शुगल लगाया जा रहा है, मजाक बना हुआ है। ये सच्ची बात है, मायूस कुन बात है, फैन मायूस हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। वो कहते हैं कि अब बाबर आजम के बल्ले से दोबारा उस तरह के रन्स नहीं आएंगे। देखें, ये तो किस्मत ही जानती है, अब देखें क्या होता है। अब तो फिलहाल ये कंफर्म भी नहीं है कि बाबर को कितने अरसे के लिए ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया, ये चीज़ अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है। लेकिन विक्रांत गुप्ता अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात के बाद या तो वो बिल्कुल एक नए प्लेयर बनकर आएंगे या बिल्कुल ख़त्म होंगे और वो दोबारा कभी आ ही नहीं सकेंगे। अब ये सब कुछ बाबर आजम की अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है कि उन्हें भी अपने जहन से और जो 2-4 बड़ी बड़ी उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, उन चीज़ों से परहेज़ करके और एक पॉजिटिव माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बैटर के तौर पर दोबारा आना चाहिए और शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहिए। आखिरी बात जो उन्होंने की कि इंग्लैंड के खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को आराम देकर गलत किया गया है। देखिए, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। अब विक्रांत गुप्ता का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर अब यहाँ पर बात यह है कि आपके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। आपके टीम के जो सीनियर सुपरस्टार्स हैं, जिनको हमने सुपरस्टार का दर्जा दिया, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे और उनके बदले में डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्मेंस का ढेर लगाया हुआ है, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। प्लस आपको एक एग्जाम्पल भी सेट करनी है। मैं मानता हूँ कि इन 3 के अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। साइम अयूब को बहुत ज़्यादा मौका दे दिया गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी कई टेस्ट मैच हो गए हैं, बहुत ही बुरे टच में है वो। 6-7 मैच हो गए हैं, 6-7 टेस्ट मैचेस हो गए हैं कि अब्दुल्ला शफीक भी बहुत बुरे टच में है, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस तरीके से। नो डाउट उसने सेंचुरी बनाई, लेकिन अगली इनिंग में 0 पे भी आउट हुआ, तो 0 बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। इसके अलावा और भी कई टीम के अंदर प्लेयर्स हैं जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट जो है ना अपने सुपरस्टार से ही लेना था, क्योंकि जब आपने बड़ी कोई चीज़ को अचीव करना है, जब आपने कुछ बड़ा इम्पैक्ट डालना है, उसके लिए फिर सेक्रीफाइसेस भी बड़े ही देने पड़ते हैं। तो अब विक्रांत गुप्ता ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी जल्दी कोई बेहतरी आएगी, उनकी नज़र में ये फैसले ठीक नहीं है। देखिए, ये फिर डिबेटेबल पॉइंट है, होने को कुछ भी हो सकता है। होने को ये भी हो सकता है पाकिस्तान अगले दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, होने को ये भी हो सकता है पाकिस्तान अगले दोनों टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन इसमें बेहतर पॉइंट ये होता है कि यंगस्टर को मौका देकर अगर आपकी टीम हार भी गई है तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होता है कि हमने यंगस्टर खिलाए थे, प्लस उन यंगस्टर को भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन बात ये थी कि पिछले काफ़ी सालों से, पिछले 1.5 साल से सीनियर प्लेयर खेल रहे थे, सीनियर प्लेयर हार रहे थे। जब हम अफगानिस्तान से आ रहे टीम में सीनियर प्लेयर थे, जब हम आयरलैंड से आ रहे टीम में सीनियर प्लेयर थे, जब हम अमेरिका से आ रहे टीम में सीनियर प्लेयर थे, जब हम बांग्लादेश से टेस्ट में वाइट वॉश हुए टीम में सीनियर प्लेयर्स थे। तो सीनियर प्लेयर्स के होते हुए आप छोटी टीमों से हार रहे हो, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप जूनियर प्लेयर्स को चांस दो या ऐसे लोगों को चांस दो जो डिजर्व करते हैं। अभी स्क्वाड के अंदर कामरान गुलाम को लाया गया, डिजर्व करते थे। फिर मीर हमजा और मोहम्मद अली, ये टेस्ट के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो इनको टेस्ट मैच खेलना चाहिए। रेड बॉल की टीम में ये अपने जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, इनको फिलहाल व्हाइट बॉल तक ही महदूद रखें, रेड बॉल से इनको दूर रखा जाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा साइम अयूब को भी जो है ना रेड बॉल से दूर रखें, वो भी बंदा जो है ना इस काबिल नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सके। तो दोस्तों, आखिर में वो अपनी राय यही पेश करेंगे कि बाबर आजम के ड्रॉप होने का मुझे दुख है, मुझे ज़ाती तौर पर ये दुख है, लेकिन मुझे इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त बाबर अपने आप पर खुद लाया है। बाबर ने ये सिचुएशन आने ही क्यों दी? अगर आप इज्जत के साथ रेस्ट ले लेते T20 वर्ल्ड कप 2024 की शर्मनाक शिकस्त के बाद, अगर आप खुद इज्जत के साथ कुछ महीनों का ब्रेक ले लेते, तो आज आपको यूँ ड्रॉप ना किया जाता। आपने ज़बरदस्ती बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। आपने इंग्लैंड के खिलाफ फ्लैट रोड बनवाए और कहा कि यहाँ पर मैं 100 मार लूँगा, 200, 300 मार लूँगा, लेकिन आप तो 5 और 30 रन पे आउट हो गए। तो ये टाइम अपने ऊपर खुद लाएं। इस टाइम आपके बल्ले पे बॉल टच नहीं हो रही है और आप ज़बरदस्ती खेलते जा रहे थे, तो फिर एक ना एक दिन ड्रॉ होना ही था, आपने ड्रॉप होना ही था। हम अपनी कई वीडियोस में कह चुके हैं, बाबर आजम इज्जत से ब्रेक ले लो, वरना ड्रॉप हो जाओगे। और देखो, खुदा ना खास्ता वो दिन आ ही गया कि आप ड्रॉप हो गए। तो अब आप ड्रॉप हो गए हैं,
अब जो होना था वो हो चुका, आपके साथ जो भी ट्रेजिडी होनी थी वो हो चुकी। बेहतर है घर जाओ, फैमिली के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो और उसके बाद ट्रेनिंग करो। सोशल मीडिया छोड़ दो, पिछले 3-4 महीने के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। और जो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें वापसी करो और उसमें अपना आप दिखाओ, रिदम पकड़ो और चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन की तरह आओ और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताओ, अपने बल्ले के जरिए टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताओ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।